हो गया। चलिए, टैली का जनरल वाउचर हम लोग का बच गया था, उसको आज हम लोग फिर से रिपीट करेंगे। टैली हम पहले ही ओपन कर चुके हैं और कंपनी बना चुके हैं, ठीक है। और क्वेश्चन जो है उसको पूरा हम इसमें करेंगे सॉल्व। आप लोग ध्यान से देखिएगा, आप लोग भी ध्यान से देखिएगा। तो आज हम लोग जो है जर्नल वाउचर जो कि है उसको स्टार्ट करने वाले हैं। जर्नल वाउचर में अकाउंटिंग वाउचर में गए हैं और जर्नल वाउचर का जो शॉर्टकट होता है वो होता है F7। तो ये F7 यह जर्नल वाउचर हमारा खुल चुका है। आपको अगर इसमें यहाँ देखिए कैश शो कर रहा है, अगर आप में कैश शो नहीं करेगा तो उस कंडीशन में लाइए यही बता देते कीबोर्ड से। अगर मान लीजिए कैश शो कर रहा, अगर नहीं शो करेगा तो F12 दबाना है और यहाँ पे ये वाला ऑप्शन देखिए अलाउ कैश अकाउंट इन जर्नल, इसको जो है यस। पीछे का लाइट बंद कर दीजिए, तो लाइट बंद कर दीजिए। चलिए हाँ, ये एक ऑप्शन है अलाउ कैश अकाउंट इन जर्नल, इसको यस करना है तभी आपका जर्नल वाउचर में कैश और जो अकाउंट है वो शो करेगा। ऐसे इसमें जो एंट्री हम बना रहे हैं वो हम और भी वाउचर में बना सकते हैं, लेकिन आज हम जानेंगे कि जर्नल में ही कैसे बनेगा। इस यही चीज़ सीखने हम लोग आए हैं। चलिए अब हम स्टार्ट कर दिए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा आ रहा है, परचेज गुड्स RS 1 लाख फ्रॉम आकाश। परचेज मतलब खरीदना, खरीद रहे हैं गुड्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो है सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि हमको यहाँ पे गुड्स परचेज करना है, तो सबसे पहले गुड्स खरीदना पड़ेगा। गुड्स यहाँ बना हुआ है, बनाना पड़ेगा, और बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे दबाएंगे ऑल्ट के साथ C। गुड्स हो गया। लीजिए ये जो गुड्स हम यहाँ बनाए हैं ये अंडर, बहुत लोग अंडर में ही गलती करते हैं। गुड्स एक करेंट एसेट्स है जिसको हम इसलिए खरीदते हैं ताकि उसको हम दोबारा बेच सकें। तो गुड्स को हमको डालना है करेंट एसेट्स के अंदर। ये रहा करेंट एसेट्स, ठीक है। इसको डालेंगे, इंटर दबाइए, और ये देखिए अब ये इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड, इसको नो रखना है। क्यों? क्योंकि गुड्स के अंदर में कोई भी सामान नहीं है, केवल गुड्स है और कुछ भी नहीं है। तो हम इसको यहाँ से कर लेंगे एक्सेप्ट। इसको गलती नहीं करिएगा, उसमें दूसरा मत डालिएगा। 1 लाख रुपए है तो 1 लाख रुपए यहाँ पे डाल दीजिए। देखिए 1 लाख रुपए यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद इंटर दबाना है और फिर यहाँ पे आ गया CR। और वैसे भी अकाउंट्स कहता है कि आने वाला डेबिट, गुड्स आ रहा आने वाला डेबिट, और दे कौन रहा हमको? आकाश दे रहा है, ठीक है। तो आकाश देने वाला को क्रेडिट करते हैं हम लोग, है ना। आने वाला डेबिट और देने वाला क्रेडिट, तो CR हो गया। अब यहाँ पे कौन बनेगा? आकाश। इस लिस्ट में आकाश है नहीं, तो कैसे दबाएंगे? अल्ट C दबा के बनाएंगे आकाश, और आकाश के आगे लगाएंगे SC। रुक जाइए, SC का मतलब होता है सन्ड्री क्रेडिटर्स। जिस व्यक्ति या संस्था से हम माल उधार खरीदते हैं, कैसे खरीदते हैं? उधार खरीदते हैं। तो जब माल खरीदेंगे तो पैसा देना पड़ेगा। क्रेडिटर्स का मतलब होता है लेनदार। क्या होता है? पैसा लेने वाला। पैसा काहे हमसे लेगा? क्योंकि उससे हम माल खरीदे हैं। तो SC मतलब सन्ड्री क्रेडिटर्स। अब यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर्स ये रहा, देखिए यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर्स है, इसको हम सेलेक्ट करेंगे और इंटर दबाएंगे। दबाइए, ठीक है। और ये सिंडिकेटर्स हमारा आ चुका है। इसमें आपको मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल को यस रखना। इसका मतलब होता है कि हम जितने भी एंट्री करेंगे वो हम बिल के अनुसार काम करेंगे उस पर। किसके अनुसार? बिल के अनुसार। उसके बाद हम एक्सेप्ट कर लेंगे। और ये देखिए हमारा आ चुका है, कंप्लीट हो गया एंट्री। अगला सवाल आपका है, परचेज माउस 500 पीस @120, है ना, और फ्रॉम मोहन। तो यहाँ पे हम माउस खरीद रहे हैं, कितना पीस? 500। जब भी आप आइटम कोई खरीद रहे हैं और वो क्वांटिटी में हो, यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में हो, तो क्यों खरीद रहे हैं इसको? बेचने के लिए। 500 पीस थोड़े ना खरीदिए घर में रखिएगा, नहीं ना। तो ये आप बेचने के लिए खरीद रहे हैं। और जब क्वांटिटी में किसी चीज़ की एंट्री होगी तो आपको ये ध्यान रखना है कि उसकी एंट्री पहले परचेज होगा, परचेज के अंदर में आइटम बनेगा। कैसे? आइए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग परचेज अकाउंट बनाएंगे। परचेज अकाउंट बना लिए। 1 मिनट, इसमें परचेज अकाउंट, और परचेज अकाउंट हमेशा
परचेज अकाउंट हमेशा परचेज अकाउंट के अंदर जाएगा, इसको गलती नहीं करना है। यहाँ इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड रहेगा, क्यों? क्योंकि परचेज के अंदर हमको आइटम की एंट्री करनी है, इसीलिए। वैसे भी देखिए, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, इसमें इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड जो है वो हमेशा यस रहता है। एक्सेप्ट कर लिए। अब देखिए ऑटोमेटिक यहाँ आ गया नेम ऑफ, समझे? तो आइटम ये आया, अगर उसको नो कर देते तो आइटम नहीं आता। अब हमको क्या बनाना है? माउस। तो हम यहाँ बना लेंगे, माउस बना लिए। अब यहाँ पे लोग क्या करते हैं? यूनिट को छोड़ देते हैं। आप अंडर को छोड़िएगा चलेगा, लेकिन यूनिट को गलती से भी नहीं छोड़ना है। यहाँ पे माउस को कैसे नापेंगे? केजी में। यहाँ लोग केजी कर देता है, बाद में खोजते रहता है कैसे ठीक करेंगे। नहीं, माउस पीस में मापा जाएगा, उसको केजी में नहीं मापना है। अब देखिए यहाँ ऑटोमेटिक क्वांटिटी का ऑप्शन आ गया। कितना क्वांटिटी है? 500। रेट है 120 आ गया, है ना? और ये हम किससे खरीद रहे हैं? मोहन से। देखिए आ रहा, जो खरीद रहे हैं वो डेबिट हुआ, तो जिससे खरीद रहे हैं वो मोहन। मोहन आगे लगेगा SC, यानी सन्ड्री क्रेडिटर्स। क्या बोले? करेंट लायबिलिटी सन्ड्री क्रेडिटर्स होगा। हम जब इससे तो क्वांटिटी में खरीद रहे हैं ना, तो ये सन्ड्री क्रेडिटर्स होगा, यानी जिससे व्यापार या व्यवसाय करते हैं वो सन्ड्री क्रेडिटर्स ग्रुप के अंदर आता है। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल क्या रहेगा? ये नो है, इसको करना पड़ेगा वाई दबा के इंटर। कोई कंफ्यूजन? एक्सेप्ट कर ले। चलिए हो गया। अगला सवाल पे तरफ आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है परचेज लैपटॉप RS 25,000 फ्रॉम सोहन एंड पेड 40% कैश। सबसे पहले आपको यहाँ ये समझना पड़ेगा कि लैपटॉप हम एक ही पीस खरीद रहे हैं, लैपटॉप हम और ये लैपटॉप हम खरीद रहे हैं पर्सनल यूज के लिए। किस लिए खरीद रहे हैं? और जब कोई सामान पर्सनल यूज के खरीदते हैं तो वो जाता है फिक्स एसेट्स के। फिक्स एसेट्स, बेचने वाला सामान करेंट एसेट्स, रखने वाला सामान फिक्स एसेट्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे अब हम यहाँ डायरेक्ट बनाएंगे लैपटॉप। क्या बनाएंगे? लैपटॉप। इसको परचेज के अंदर नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं लैपटॉप, और लैपटॉप किसके अंदर जाएगा? फिक्स एसेट्स के अंदर जाएगा। इंटर दबा दिए। इसमें भी इन्वेंट्री को जरूरत नहीं रही, क्योंकि लैपटॉप तो खुद एक आइटम है, उसके अंदर थोड़ी ना कोई आइटम बनाने वाले हैं हम। कितने का लैपटॉप? 25,000 का। किससे खरीद रहे हैं? कैश से पहले खरीद रहे। हाँ, यहीं पे लोग गलती करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 40% दे देंगे कैश ना। आप किस मान लीजिए कोई सामान खरीदते हैं तो दुकानदार क्या कहता है? पहले जो देना है दीजिए ना, तब जो बचेगा आपके नाम पे लिख देंगे। तो पहले जो देना है उसको दे देंगे। तो 25,000 का हम कैश निकाल लेंगे 40%। वैसे तो 10,000 होगा। अगर आपको नहीं निकालना आता है तो यहाँ पे आप Alt C करेंगे, कैलकुलेटर आपका चालू हो जाएगा, फिर वहाँ पे आप कर सकते हैं। करके दिखा दे क्या? ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 10,000 हो गया। अब जो आदमी है उसका नाम आएगा 60%, सोहन। क्या नाम है? रुकिए, ये जो सोहन है इससे हम कंटिन्यू व्यापार या व्यवसाय करते हैं क्या? अभी बस एक लैपटॉप खरीदे हैं, वो भी यूज करने के लिए। ठीक है, तो ये कोई मेरा ऐसा तो नहीं है कि हमेशा इससे लेन देन करेंगे हम। तो जब हमको व्यापार में कोई भी रुपया, पैसा, संपत्ति आदि चुकाना होता है, और चुकाना है 1 साल के अंदर, तो ऐसा तो नहीं सोहन से लैपटॉप खरीद कर देंगे, जब मन होगा तब देंगे। ऐसा होगा क्या? ऐसा नहीं होगा। इसको रुपया हमको देना पड़ेगा। तो जब हमको इसको रुपया चुकाना है तो इसको हम डालेंगे CL, यानी करेंट लायबिलिटी के अंदर। किसके अंदर? क्योंकि हम इससे पर्सनल सामान खरीद रहे हैं। बस सिंपल याद रखिए, व्यापार या व्यवसाय करने वाला सामान खरीदेंगे तो सन्ड्री क्रेडिटर्स में डालना है, पर्सनल यूज का सामान खरीदेंगे तो करेंट लायबिलिटी में डालना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे करेंट लायबिलिटी सेलेक्ट कर लेंगे। ये देखिए हो गया, और इसको इंटर दबाएंगे तो उसके अंदर आइटम डालिए। फिर जहाँ भी इन्वेंट्री को यस करिएगा उसके अंदर आपको आइटम की एंट्री करनी पड़ेगी, लेकिन हमको तो आइटम करना नहीं है। यही लोग गलती करता है, इसको भी डाल देता है ये सन्ड्री क्रेडिटर्स में। नहीं, जो व्यापार व्यवसाय होगा तब क्रेडिटर्स और डेटर्स।
ठीक है, यहाँ तो व्यापार व्यवसाय थोड़ी हो रहा है, एक बार खरीदे हैं। कोई कंफ्यूजन? मन है तो यहाँ नरेशन लिखिए, ठीक है, मन है तो यहाँ पे नरेशन लिखिए, और अगर नहीं मन है तो आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो हम इसको कर लेते हैं। कंफ्यूजन कोई? चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ आते हैं हम। अगला सवाल है हमारा सोल्ड, 4 नंबर, परचेज फ्रीज RS 15,000 फ्रॉम राहुल, पेड 50% SBI चेक। अब फिर से हम वही सेम एंट्री है, तो हम यहाँ पे क्या खरीद रहे हैं? किस में जाएगा? फिक्स, क्योंकि ये फ्रिज एक ही पीस है और हम अपने यूज के लिए खरीद रहे हैं, ठीक है। तो ये भी किसके अंदर जाएगा? 15। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे कैश तो नहीं है, क्या है? बैंक। कौन सा बैंक? SBI। मान लीजिए कैश नहीं दिया तो बैंक से पेमेंट कर रहा है, तो SBI से कितना दे रहा है? अब इस लिस्ट में SBI है, Alt C के साथ बना लेंगे। कैसे? SBI कहाँ जाएगा? हाँ, नहीं तो डाल दीजिएगा उल्टा पुल्टा, बाद में कहेंगे सर आंसर ही नहीं मिलता है, खाली उल्टा सीधा करते रहते हैं। हाँ, तो 15,000 का 50% 5,000, चलो इतना तो बुद्धि है कम से कम। 7500, ठीक है ना। बहुत तो इशू है कि 75, इसमें भी कैलकुलेटर लेके बैठ जाता है, गजब स्थिति है। हाँ, और बाकी किसके नाम पे आगे लगेगा? हाँ, पर्सनल सामान खरीद रहे हैं तो करेंट लायबिलिटी। अब समझ गए होंगे आप लोग ना, तो यहाँ पे डाल लेंगे करेंट लायबिलिटी। करेंट लायबिलिटी ये रहा, समझ में आ गया बात? 7500 बैंक के द्वारा पेमेंट हो गया और 7500 रुपये उसके नाम पे, ये पैसा हमको चुकाना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो फ्रीज घर से खींच के ले जाएगा फिर। चलिए अगला सवाल। हाँ, अब सबसे बड़ा मामला यहीं फंसता है। सोल्ड गुड्स RS 5,000 टू विजय, है ना। एक बात याद रखिए, जब भी कोई सामान आप खरीदेंगे तो वो हमेशा डेबिट होगा, और जब भी कुछ भी बेचेंगे तो हमेशा ना, क्योंकि आने वाला डेबिट होता है और जाने वाला, ये तो पढ़ा दिए ना, ठीक है। उस आधार पे यहाँ पे तो डेबिट है और ये क्रेडिट नहीं होने वाला है, तो पहले जो क्रेडिट होगा उसी को कर लेंगे, ठीक है। एक बार आ जाते फिर क्वेश्चन पे हम कि क्या है? सोल्ड गुड्स RS 5,000 टू विजय। जब गुड्स जो है वो होगा हमारा क्रेडिट, तो विजय होगा तो पहले डेबिट वाला को बना लेते हैं। चलिए अब यहाँ पे हम बना लेंगे SD, सामान जिससे खरीदेंगे SC यानी सन्नी क्रेडिटर्स, और जब सामान जिसको बेचेंगे वो एक कॉपी पेन, इधर देखिए उल्लू कहीं का। हाँ, तो SD मतलब सन्नी डेटर, डेटर्स मतलब होता है देनदार। क्या होता है? देनदार, पैसा देने वाला। पैसा काहे देगा हमको? क्योंकि हम उसको माल बेचे हैं, माल बेचेंगे तो पैसा सिंपल देगा। तो हम यहाँ पे जाएंगे और हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे सन्ड्री डेटर्स, ये रहा, कहाँ भाग गया? ये रहा सन्ड्री डेटर्स, इसको हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ भी मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल यस रहेगा। कितना रुपया? 5,000, बस 5,000। अच्छा, फर्स्ट टाइम इससे हम काम कर रहे हैं, तो हम यहाँ लेंगे न्यू रेफरेंस। क्या लेंगे? ठीक है। अब यहाँ पे क्या बेच रहे हैं? बहुत गधा लोग क्या करता है, यहाँ गुड्स फेयर बनाएगा, उसको दिखता नहीं कि यहाँ गुड्स पहले से धड़ाक Alt C ना जी, फिर ऐसे करिएगा, कल बनेगा नहीं। हो गया ना? कोई कंफ्यूजन? दिक्कत नहीं है। गुड्स बता भी रहा कि 95,000 का बच गया, जो कि खरीदे थे 1 लाख का, खरीदे थे ना, 1 लाख का खरीदे थे शुरू में, है ना। तो 95,000 का गुड्स हमारे पास बच गया 5,000 का बेचने के बाद। चलिए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। अगला सवाल है हमारा, सोल्ड माउस 200 पीस एट द रेट 200 टू राज। राज है जी क्लास में? इसी को सब माउस बेचा गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए कि ये जो माउस है ये 200 पीस है, तो हम इसको सेल्स अकाउंट के अंदर बनाएंगे। क्वांटिटी में कुछ खरीदेंगे तो परचेज अकाउंट में, और क्वांटिटी में कुछ बेचेंगे तो क्वांटिटी वाले समझते हैं ना, मात्रा, ढेरी, इतना, समझे। तो यहाँ पे क्या है कि 200 पीस हमको बेचना है राज को, तो पहले राज बनाना पड़ेगा, है ना। चलिए तो यहाँ पे हम बना लेते हैं पहले राज, ठीक है। तो यहाँ पे बनाएंगे राज और आगे लगेगा सन्ड्री। कोई कंफ्यूजन?
जिसको भी माल बेचिएगा सब डेटर्स में जाएगा, लेकिन माल, पर्सनल सामान नहीं। कितना? 40,000। हाँ, तो जिसको नहीं आता बता दे। 200 गुना 200 करेंगे तो 40,000 होगा। नहीं आता तो कर लीजिए। यहाँ पे क्या होगा? पहली बार राज्य से काम हो रहा है तो न्यू रेफरेंस। अब यहाँ पे हम क्या बनाएंगे? सेल्स अकाउंट। क्या बनाएंगे? चलिए, सेल्स वैसे भी हमेशा क्रेडिट होता ही होता है। सेल्स हमेशा सेल्स में, परचेज हमेशा गुड। और इन्वेंट्री वैल्यू आर इफेक्टेड, तभी तो उसका अंदर आइटम बनाइएगा। अगर उसी को बंद करिएगा तो वो आएगा ही नहीं। फिर आ गया नेम ऑफ, तो क्या फिर माउस बनाइएगा? बना हुआ माउस, ये देखिए बना हुआ है। तब यहाँ पे हम माउस ले लेंगे। कितना पीस? 200। और रेट भी है ऑटोमेटिक 40,000 आ गया। कोई कंफ्यूजन है? सिंपल है, एक्सेप्ट कर ले। चलिए, हो गया। नेक्स्ट सवाल, सोल्ड सेलिंग फैन। गर्मी आ रहा, पंखा क्यों बेचा जा रहा है? पंखा बेचना है 15,000 का, ठीक है। किसको बेचना है? रजनीश को। और उससे 30% BOI का चेक प्राप्त करना है। तो चूंकि हमारे पास डेबिट है पहले, और आपको हम बताए हैं कि सबसे ज़्यादा वैल्यू होता है कैश का, कैश के बाद बैंक का, और उसके बाद नाम का। उधारी बेचे तो पता नहीं देगा भी कि नहीं देगा, डाउटे रहता है, ठीक है। देखिए उसको लग रहा जी सर पता भी पक्का उधारी सामान लेके गायब हो जाता है। तो पहले क्या होगा? यहाँ पे BO होगा ना। अब BOI किस में जाएगा? सेल्स अकाउंट, बैंक अकाउंट। नहीं तो कल डाल दीजिएगा सेल्स अकाउंट में, खोजते रहिएगा फिर। तो कितने का माल बेच रहे, उसको सामान बेच रहे हैं हम? 15,000 का। और कितना % BOI चेक है? 30% ना। तो 15,000 का 30% 4500 रुपया। जो लोग YouTube पे देख रहे हैं ना, उसको ये हो सकता है समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये हम क्लास में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो आप टैली वगैरह ऐसा नहीं कि आप पूरा ऑनलाइन सीख जाइएगा। रिवीजन आप कर सकते हैं अगर आप टैली पढ़े हुए हैं तो, ठीक है। लेकिन अगर आपको प्रॉपर पढ़ना है तो किसी न किसी क्लास में आके पढ़ना पड़ेगा। और हम जो ये आपको वीडियो बना रहे हैं, ये फॉरबिसगंज शहर है हमारा, बिहार में। किट इंटरनेशनल के नाम से संस्था है, यहीं से ये वीडियो बना रहे हैं। चलिए बने रहिए। उसके बाद हम इसको क्या बेचेंगे? सीलिंग फैन बेचेंगे। क्या बेचेंगे? सीलिंग फैन। तो फैन हमारे पास पहले से बना हुआ है, इस लिस्ट में नहीं है, तो हम यहाँ बना ले। सीलिंग आप लोग लगा लीजिएगा, हम फैन लगा लेते हैं। किस में जाएगा फैन? क्योंकि एक तो पंखा बेच रहे हैं, ठीक है। किस में जाएगा? 15,000 का। कितना? बहुत लोग कल यहाँ गलती किए थे। पंखा के सामने पूरा, पंखा तो पूरा ना बेच रहे हैं, तोड़ के थोड़े 4500 में बेचिएगा। पूरा का पूरा पंखा बेच रहे हैं। कितना में? 15,000 में। आ गया। अब देखिए, पहले हम डेबिट कर लिए, पहले जितना पैसा आना था ले लिए, फिर पंखा बेच दिए। अब जो पैसा बचा वो उसके नाम पे। किसके नाम पे? गजनी। अच्छा, रजनीश। अब यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको किसके अंदर डालना है, ठीक है। अगर हम इसको माल बेच रहे होते तो SD सन्ड्री डेटर्स ग्रुप में डाल देते, पर हम इसको सिर्फ पंखा बेच रहे, वो भी एक, और पर्सनल पंखा था हमारा, 25,000 में खरीदे थे पंखा हम, ठीक है। तो उसी को 15,000 में बेच रहे। तो यहाँ पे हम इसको डालेंगे करेंट एसेट्स के अंदर, क्योंकि यहाँ पे हमको रजनीश से पैसा लेना है। जब देना रहेगा तो हमारी लायबिलिटी बन गई, और जब लेना है तो हमारा एसेट्स बन गया। लेना है तो एसेट्स। ऐसा थोड़ा है कि रजनीश कहेगा कि जब मन करेगा देंगे, नहीं ना होगा ऐसा। 30 दिन के अंदर देगा, महीना दिन में देगा, 2 महीना में देगा, साल भर के अंदर देगा, लेकिन पैसा देगा। तो हमारी संपत्ति है उसके पास, करेंट एसेट्स, जिसका कि रेट घटने वाला नहीं है, जितना है उतने रहेगा। तो बस इसको करेंट एसेट्स ग्रुप में हमको डाल देना है। आ गया 10,500। ये हमको जब होगा तो अपना दे देगा, ठीक है। एक्सेप्ट कर लें। कोई कंफ्यूजन? चलिए अगला सवाल की तरफ आते हैं हम। नेक्स्ट सवाल है हमारा, सोल्ड मॉनिटर RS 250 पीस @5500 टू मोहित एंड रिसीव कैश 60%। तो पहले रुपये ले लेते हैं।
तब है ना, चूँकि पहले डेबिट आ रहा है हमको, ठीक है, पहले हमको क्या आ रहा है, डेबिट, तो हम यहाँ पे ले लेंगे कैश, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ अल्ट सी दबाएंगे, कैलकुलेटर है, जो कि बड़ा कैलकुलेशन है तो हमसे भी बनेगा नहीं, हम आपको कीबोर्ड से दिखाते हैं कि इसको हम कैसे करेंगे। कितना पीस मॉनिटर है, 250। तो यहाँ देखिए 250 डालेंगे हम, आ गया 250, आ गया ना। उसके बाद गुना, इसका दाम कितना है, 5500 रुपया उसका दाम है, 5500 उसका प्राइस डाल दिए, ठीक है। और उसके बाद इसका कितना परसेंट हमको लेना है, 60%, फिर गुना लगाइए 60, फिर भागा, समझ आया। पहले मॉनिटर का क्वांटिटी, फिर मॉनिटर का दाम, फिर कितना परसेंट कैश है, 60%, और भागा। अब 100 भागा क्यों दिए हैं आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए, तो 8,25,000 यहाँ पे आ गया, आया ना 8,25,000, तो 60% हो गया। अब यहाँ पे CR आ गया। अब हम यहाँ क्या बनाएंगे, सेल्स अकाउंट। तो सेल्स बनाने की जरूरत नहीं है, पहले से बना हुआ। क्वांटिटी में बेच रहे हैं इसलिए किसके अंदर बना रहे हैं, सेल्स के अंदर। और एक पीस रहता तो डायरेक्ट बना लेते हैं। अब यहाँ पे मॉनिटर बना हुआ नहीं है, बनाना पड़ेगा अल्ट के साथ। देखिए मॉनिटर आ गया, पीस बना हुआ, बनाने की जरूरत नहीं है, आ गया। क्वांटिटी कितना हमारा था, रेट कितना था, पढ़ाते पढ़ाते आज भूख लग गया हमको, तो 5500, ठीक है, आ गया ना। अब देखिए ऑटोमेटिक पूरा मॉनिटर के सामने फुल अमाउंट ले लिया। किसको बेच रहे हैं, मोहित, मोहित SD सन्ड्री डेटर्स, क्वांटिटी में बेच रहे हैं, कंफ्यूज नहीं हुई है। एगो बेचेंगे तो करेंट एसेट्स, ढेड़ी बेचेंगे तो SD सन्ड्री डेटर्स, देनदार, क्या होगा, देनदार। तो हम यहाँ पे सन्ड्री डेटर्स, ये देखिए सन्ड्री डेटर्स आ गया हमारा। और यहाँ पे मेंटेन बैलेंस बिल बिल हमेशा बन गया। कोई कंफ्यूजन है इसमें, कोई कंफ्यूजन आप लोग को हो गया ना, एक्सेप्ट करें। चलिए अगला सवाल आपका है, खत्म। आज समझ में आ गया सबको बढ़िया से। चलिए आप लोग भी इसका आंसर देखिए और बनाइए और बताइए कि आप लोग का आंसर मिला कि नहीं मिला। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे बैलेंस शीट। क्या चेक करेंगे, तो बैलेंस शीट जो है हमारा 15,73,500। जिसको डाउट है वो लिख सकते हैं 15,73,500। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस 13,91,000 प्रॉफिट एंड लॉस। जो नहीं लिखे हैं लिख लीजिए। उसके बाद स्टॉक देखेंगे, स्टॉक हमारा 50 पीस 36,000 रुपया। उसके बाद आपको DAC से आप कैश और बैंक का बैलेंस चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा कैश जो है और बैंक में जो बैलेंस है, तो डेबिट साइड 8,19,500 और क्रेडिट साइड जो है वो 7500। वीडियो बढ़िया लगा तो जो करना है कीजिए आप लोग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो तो स्टॉप करो जी।